Hi friends, I am Narendra Ahuja from Yognadi Astrology. Today I have horoscope of Dhruv Jurel, Ravi Chandran Ashwin and Muhammad Shami. So how will be performance of Indian cricket team in Border Gavaskar series? So let's get started with these horoscopes. जो ध्रुव जरेल का हॉरोस्कोप है उसमें वीनस मरकरी राहु की दशा भुक्ति अंतरा चल रही है एंड उनका जो स्टैट्स हम चेक करें तो उन्होंने अभी तक 3 मैचेस प्ले किए हैं एंड 190 स्कोर एंड 63.3 एवरेज की जो उनका एवरेज रहा है अभी तक और 5 कैचेस एंड 2 स्टंपिंग एज ए विकेट कीपर स्टैट्स। जो उन्होंने स्टार्ट किया था वीनस मरकरी सन की दशा भुक्ति अंतरा में स्टार्ट किया था, तो 3 मैचेस ऑलमोस्ट इसी दशा भुक्ति अंतरा यानी कि अभी भी वीनस मरकरी ही चल रहा था। पहले वीनस मरकरी सन था, अभी वीनस मरकरी राहु है। तो वीनस को चेक कर लेते हैं तो 2 7 11 1 9 10 3 यानी कि एक्सीलेंट है वीनस। और मरकरी को चेक कर लेते हैं 3 4 10 एंड 7 1 7 8 1 7 8 8 8 कैन क्रिएट लिटिल बिट प्रॉब्लम बट 7 10 इज गुड, 7 7 इज गुड एंड 1 1 आल्सो गुड। सो इट्स Venus, Mercury, Sun, 10 10 10, so it's also good. 11 is missing, so anyway it's good. Venus, Mercury, Sun. So Sun के साथ जो Jupiter है वो भी ओके है। तो सन को मार्स यहाँ पे आस्पेक्ट्स कर रहा है तो उसमें 10 11 है, तो उनकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट जो है एवरेज रही, ना मतलब एक्सीलेंट थी ना लो थी। 63 की एवरेज थी। हमें इसको एक्सीलेंट नहीं मानेंगे ओवरऑल, यानी कि उनके कैचेस भी थे, 5 कैचेस थे 12। तो ये टेस्ट में 5 कैचेस टू, यानी कि उनका अगर मिक्स करें विकेट कीपर एंड बैट्समैन तो इट्स गुड, नो एक्सीलेंट नहीं है, फिर भी हम गुड मानेंगे उनकी। सो सेम ही यहाँ पे अभी वीनस मरकरी राहु, वीनस मरकरी तो सेम ही रहेगा, वीनस मरकरी दशा भुक्ति सेम नहीं। राहु को चेक कर लेते हैं। राहु में भी 10 10 10 है एज 10 10 10 इन सन। सन में जैसा था वैसे ही राहु में है। तो सन के साथ मरकरी था, मरकरी भी ओके था। मार्स इसको आस्पेक्ट कर रहा है, उसमें भी 10 11 8 12 है। तो यहाँ पे राहु को जो आस्पेक्ट मून और केतु कर रहे हैं, तो केतु में 10 11 है, 10 11 है, क्योंकि इसमें ना तो मरकरी में 10 11 था, तो ना ही जो मार्च में 10 11 है, और 8 12 भी वैसे हैं, कनेक्टेड नहीं है, ऐसे गुड है राहु मार्स भी इनका। तो सन में 11 नहीं था, तो यहाँ पे राहु के जो आस्पेक्ट्स कर रहा है केतु, उसमें 10 11 है, तो एक्सीलेंट है केतु यहाँ पे। तो मून में भी 10 11 है, 8 8 है बट वर्टिकली है, बट इसको एक्सीलेंट ही गुड ही मानेंगे। एंड मून एंड केतु जो है आस्पेक्ट्स कर रहे हैं राहु को, वीनस को राहु आस्पेक्ट्स कर रहा है। तो यहाँ पे लिटिल बेटर हम कहेंगे भी, इनकी जो पोजीशन होगी, परफॉर्मेंस होगी, विल बी लिटिल बेटर परफॉर्मेंस दैन ही हैड इन हिज 3 टेस्ट मैचेस ही प्लेड टिल नाउ। ठीक है, कंक्लूजन तो यही रहा कि बीजीटी में ध्रुव राहुल विल हैव लिटिल बेटर परफॉर्मेंस दैन ही हैड। जो 3 मैचेस में इनकी परफॉर्मेंस रही है उनसे लिटिल बेटर होगी, ज़्यादा बेटर नहीं होगी, क्योंकि दशा भुक्ति अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि दशा भुक्ति तो सेम ही है, अंतरे की इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती, बस थोड़ा सा हम राहु को बेटर मानेंगे। तो नेक्स्ट है मोहम्मद शमी का। मोहम्मद शमी
का जो हम जो दशा भुक्ति यंत्रा अभी चल रही है, जुपिटर वीनस वीनस की चल रही है। एंड एक मैच जो 7 जनवरी को होना है, उसमें भी जुपिटर वीनस सन की चलेगी। उनके स्टैट्स अगर चेक करें तो अभी तक 2024 में कोई भी मैचेस उन्होंने प्ले नहीं किया है। तो 2023 को उन्होंने इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया अक्टूबर में प्ले किया था। उस तो उनकी जो 5 विकेट्स थी, 4 थी, 1 थी, तो जुपिटर केतु वीनस में। तो फिर उनका जो विकेट टेकिंग सेम ही ऑलमोस्ट रहा, 5-2, 0, 7-1 ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका। तो जुपिटर केतु सन में, तो जुपिटर केतु तो सेम ही है। यहाँ पे वीनस था, यहाँ पे सन था। तो 5 यानी कि ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस, एक 7 विकेट्स ली है, 0 भी ली है। तो ऑल ओवर सेम ही रहा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा। यहाँ पे वीनस सन को चेक कर लेते हैं। जुपिटर केतु को पहले चेक कर लेते हैं। जुपिटर यहाँ पे 7-4-7-11 है, 4-5 यानी कि 6-11 विनिंग यानी कंपटीशन एक्सीलेंट है यहाँ पे जुपिटर। 6-11 नीचे भी है, ऊपर भी है। जुपिटर को कोई आस्पेक्ट्स चेक, जुपिटर को केतु के साथ कंजंक्शन है और राहु मून आस्पेक्ट्स कर रहे हैं। तो केतु को चेक कर लेते हैं। केतु भी एक्सीलेंट है, राहु भी यहाँ पे एक्सीलेंट है और मून भी एक्सीलेंट है। तो इनका जुपिटर तो गुड है, एक्सीलेंट है। केतु भी एक्सीलेंट है, चेक कर ही लिया हमने। और यहाँ पे क्योंकि मून सेम ही है, जुपिटर के साथ केतु, राहु मून कंजंक्शन में है। फिर इनका जो सेम सिचुएशन आ गई है वीनस और सन की। 23 में भी वीनस सन अंतरे में था। अभी जो जुपिटर वीनस है, पहले जुपिटर केतु था। ये डिफरेंस है। भुक्ति पहले केतु की थी, अब वीनस की है। तो वीनस भी यहाँ पे एक्सीलेंट है, एज केतु भी एक्सीलेंट है। दोनों भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि सेम ही 11-11 है, 11-11 है। यहाँ पे 6 विनिंग यानी कंपटीशन था, यहाँ पे 6-11 है, 5-11 है। तो 6-11 का जो कम्बिनेशन है थोड़ा सा हम बेटर मानते हैं। विनिंग यानी कंपटीशन एटीट्यूड होता है। यहाँ पे जस्ट प्ले करना है उनको, यानी कि एक जो स्पिरिट होती है प्लेयर की, वो यहाँ पे स्पिरिट यहाँ पे शो होगी। पर 6-11 हम इनको बेटर मानते हैं। वैसे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी विनिंग यानी एटीट्यूड जो है वो विकेट टेकिंग या रन्स को हम एज़ कंपेयर टू 5-11 हम बेटर मानते हैं। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जुपिटर वीनस की जो नेचुरल जो सिग्निफिकेंस होती है केतु से ज़्यादा होती है। तो जुपिटर वीनस एंड फिर सन को चेक कर लेते हैं। सन यहाँ पे एक मैच ही होगा 7 जनवरी को, लास्ट मैच जो जुपिटर वीनस सन में है। सन थोड़ा सा 11-11 भी है, 12 थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वैसे उनको कंजंक्शन है सन वीनस मरकरी के, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो हम यही मानेंगे इन बीजीटी मोहम्मद शमी परफॉर्मेंस विल बी सेम एज ही हैड इन सितंबर टू नवंबर 2003। तो लिटिल मतलब कि एज का अगर 6-11 होता है बेटर होती, पर सेम ही होगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं हम मानेंगे। क्योंकि जुपिटर के साथ केतु है ही ऑलरेडी, विनिंग यानी एटीट्यूड तो केतु के साथ है ही है। और वीनस सन मरकरी में 5-4-5 11-11 है, 10-11 है, वार्ड विनिंग का है। तो इससे थोड़ा सा या सेम या विनिंग यानी कंपटीशन होता तो बेटर होता, अदरवाइज सेम ही है,
सेम ही हम मानेंगे, सेम पोजीशन ही। रविचंद्रन अश्विन का, रविचंद्रन अश्विन की जो दशा भुक्ति यंत्रा अभी चल रही है 14 दिसंबर तक। सैटर्न राहु जुपिटर की चल रही है। फिर आफ्टर 14 दिसंबर सैटर्न राहु सैटर्न विल बी गोइंग ऑन। सो उनका जो परफॉर्मेंस रहा है सितंबर नवंबर में, सितंबर अक्टूबर नवंबर में, वो 113, 1 0 एंड 15 4 एंड 18, यानी कि ये ही परफॉर्मेंस इनका सैटर्न राहु जुपिटर में रहा है। तो सैटर्न राहु जुपिटर चेक कर लेते हैं। सैटर्न 6 है, ओके टाइप है, नाइदर गुड नॉर बैड वाली सिचुएशन है। राहु को चेक कर, सैटर्न के साथ कोई कंजंक्शन देख लेते हैं। सैटर्न को राहु आस्पेक्ट्स कर रहे हैं ओनली, तो राहु को चेक करें। 8-11 है, 2-11 है, विनिंग एनी कंपटीशन 6-6 भी है, 11-11 भी है, 2-5-11 भी है, मिक्स है। तो वैसे तो हम इसको एक्सीलेंट ही मानेंगे। तो राहु सैटर्न को आस्पेक्ट कर रहा है, तो सैटर्न राहु की कंजंक्शन दशा भुक्ति भी है। और जुपिटर जो उनकी परफॉर्मेंस रही है जुपिटर में, लिटिल वीक है जुपिटर। पहले सितंबर से लेके जो नवंबर तक परफॉर्मेंस रही जुपिटर की अंतरा था। फिर अब सैटर्न का अंतरा आए स्टार्ट होगा 14 दिसंबर से। तो 1-2 मैचेस जो हो गए वो थोड़े से वीक सेम ही रहेंगे। जो फर्स्ट 2 मैचेस होंगे अप टू 14 दिसंबर तो सेम ही रहेगी जो उनकी परफॉर्मेंस रही है सितंबर से लेके नवंबर तक जो परफॉर्मेंस रही है। तो 14 दिसंबर तक तो सेम ही परफॉर्मेंस रहेगी, 0, 15, 4, 18। अब बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने बनाए थे, तो कोई ना कोई मैचेस में, 1-2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है, बट ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी लो रही है। तो 14 दिसंबर के बाद सैटर्न आएगा। सैटर्न जो है जुपिटर से बेटर है, उसको राहु आस्पेक्ट्स कर रहे हैं। जो राहु आस्पेक्ट, तो इट विल बी बेटर पोजीशन। कंक्लूजन ये है, इन बीजीटी रविचंद्रन अश्विन परफॉर्मेंस विल बी लिटिल बेटर दैन हिज परफॉर्मेंस इन सितंबर टू नवंबर 2014 मैचेस। सो अभी तक कंक्लूजन हम देखते हैं। हम ध्रुव जुरेल का कंक्लूजन है, इन बीजीटी ध्रुव जुरेल विल हैव little better performance than he had in his 3 matches he played till now. And Mohammad Shami conclusion, in BGT Mohammad Shami performance will be same, will have be same as he had in September to November 2023. तो रविचंद्रन का conclusion, in BGT Ravichandran Ashwin performance will be little better than his performance in September to November 2024 matches. I hope you have understood these horoscopes and performance of these players in BGT. If you have any question or you want me to check your horoscope, then you can contact me via filling form. You will get link in video description. Please like, share, comments. If you are new to my channel, please subscribe my channel. Thanks for watching this video.